बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम क्लास। बेटा आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक हमेशा की तरह एक अच्छी बात, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सैम क्लास, आज हमारा मार्च का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा मार्च का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सब अपने उर्दू कवायद व इंशा निकाल लें। और सिलेबस है हमारा, आज हमने करना क्या है वो है शेर का घर। ठीक है, शेर का घर। कहानी निकाल लें। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हटकर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत थे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह रहता था और उसके साथ और भी कई शेर अपने शिकार में दहाड़ा करते थे। दहाड़ा चीखना चलाना। दरिया को कश्ती के ज़रिए अबूर किया जाता था। अबूर कैसे कहते हैं? पार करना। क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था। दरिया को कश्ती के ज़रिए कैसे क्यों अबूर किया जाता था? क्योंकि दरिया पर कोई पुल ना था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। उसने अलसुब अपने बेटे को साथ लिया। अलसुब सुबह सवेरे, और दरिया के पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वो अपने काम में मसरूफ़ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो? बढ़ई ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं? हम कैसे रह सकते हैं? बढ़ई ने कहा, जंगल के बादशाह, इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। शेर ने आओ देखा ना ताओ, न इधर देखा ना उधर, पिंजरे में दाखिल हो गया। बढ़ई ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए बेताब। बेताब किसे कहते हैं? बेचैन। बढ़ई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाकर शेर पर डालने लगा। जूं जूं उबलता हुआ पानी पड़ता शेर तड़पता, हत्ता कि उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआ सा हो गया। अधमुआ मर्द, सांस बाकी रहता है, बाकी ताकत नहीं रहती उसमें। बढ़ई ने यह देखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर निकला और बेतहाशा जंगल को भाग गया। बढ़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जंगल से 3 शेर आते हुए दिखाई दिए। बढ़ई और उसका बेटा दरख्त पर चढ़ गए। शेर दरख्त के नीचे आए। उन्हें दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। आखिर जला हुआ शेर नीचे खड़ा हो गया। दूसरा शेर उसकी पीठ पर चढ़कर खड़ा हो गया। बढ़ई ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, लोटा लाओ। ये सुनना था कि नीचे वाला शेर भागा। ऊपर वाले दोनों शेर भी ऊपर नीचे गिरे और भाग निकले। जंगल में जा घुसे और फिर इधर आने की कभी कोशिश ना की। बढ़ई की हाजिर दिमागी ने ना सिर्फ शेरों को भगा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। 7 क्लास, इसका इखलाकी सबक ये है, अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये आप लिख लें। और दो आप लिख सकते हैं, नतीजा ये भी लिख सकते हैं, इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। इसको अंडरलाइन कर लें और ये आप लिख लें। 7 क्लास, पहले हमने कहानी की। कहानी के साथ आज हम इसकी दरख्वास्त करेंगे। यहाँ डेट लिखें 20 अप्रैल, जमात का काम लिखें, दिन लिखें। इसी तरह मार्जिन लाइन ड्रा करें। आपके दरख्वास्त क्या है? बीमारी की दरख्वास्त। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जिम। उन्वान इस तरह लिखना है आपने मार्कर के साथ, कट मार्कर यूज़ करना है आपने। आप लिखें उन्वान हमारा क्या है? दरख्वास्त बराए बीमारी। जनाब आली, गुजारिश है कि मुझे कल से बुखार है। रात भर बुखार में भूनता रहा हूँ। इस वक्त डॉक्टर पास जा रहा हूँ, लिहाजा आज और कल सिर्फ 2 दिन की रुख्सत मंजूर फरमा कर नवाज़े। करम होगा, करम होगा भी लिख सकते हैं आप, एन नवाजिश होगी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अलारिस दरख्वास्त गुजार लाम मीम नून।
20 اپریل 2020۔ آپ یہاں پر درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں پر آپ کا شاگرد بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ درخواست ہو گئی، یہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا مارچ کے سلیبس کا، اس کے بعد ہمارا مارچ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کا جو گھر کے لیے کام ہے، ہوم ٹاسک آپ کا ہے، وہ ہے تخلیقی کام۔ تخلیقی کام آپ کا کیا ہے؟ خدمت خلق کے موضوع پر پیراگراف لکھیں۔ یہ آپ لوگوں نے 7 کلاس لکھنا بھی ہے۔ اس کو خدمت خلق میں کیا کیا آ سکتا ہے، کن کن شخصیات نے عوام کی خدمت کی، ٹھیک ہے، اس کے آپ نے لکھنا ہے، اور آپ نے درخواست اور کہانی یاد کرنی ہے، یاد کر کے لکھنا بھی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ آپ کا آج مارچ کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔